हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है एओसी का, वो जल्द ही होने वाला है। और इसी एओसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपकी जो है जीके जीएस की क्लासें बढ़ा रहे हैं। और दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जीके रहेगा, जो 50 नंबर का है। और इन्हीं 50 नंबर को दिलवाने के लिए मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो फटाफट से सारे सारे साथी जुड़ेंगे और बताएंगे कि सारी बातें जितनी हमने पीछे पढ़ी थी वो क्लियर है। फिर आज हम कुछ और आपके जो है टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और साथ ही बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने का काम करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को कवर कर लिया था, और आज इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम साथ ही कुछ और बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है दोस्त, तो उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लासें आपका सिलेक्शन निश्चित करेगी। चलिए, आज हम एक किताब के बारे में और बात करते हैं साथी, और इस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साथी, कौटिल्य का नाम आया तो यहाँ पे पहला तो ये पता होना चाहिए कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। और साथ ही इसी को ही आप लोग भारत में किस नाम से जानते हो, तो सर इस कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। और साथ ही इस कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी, और इसकी किताब का नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप आंसर कर देंगे सर वो इस कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है जी। हाँ, एक एक चीज़ मैं आपको बताने का काम करूंगा, और ढंग से इनको पढ़िएगा ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित हो उसके। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है साथी मेरा। चलिए, कल्हण के द्वारा साथी किताब लिखी गई थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। मैं जो ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजतरंगिणी किताब जो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी साथी, इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर इसने कश्मीर का इतिहास लिखा था। तो इस किताब के अंदर कहाँ का इतिहास लिखा गया, तो दोस्त आप आंसर कर देंगे सर कश्मीर का इतिहास लिखा गया। बाण भट्ट की किताब का नाम दोस्त आप लोग याद रखेंगे, एक का नाम है हर्षचरित और दूसरी किताब का साथी नाम है बाण भट्ट की। और वो कौन सी है, तो आप आंसर कर देंगे सर वो है कादम्बरी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे दोस्त आपका बच गया, और वो है विशाख दत्त। तो ऑप्शन ए मेरे दोस्त आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कि सर विशाख दत्त के द्वारा एक तो मुद्रा राक्षस है, और विशाख दत्त की एक किताब का नाम है दोस्त देवी चंद्रगुप्तम। ये किताब भी दोस्त अगर आप लोग साथ के साथ नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आर्मी में ज़्यादातर पूछे जाने वाली बातें ही बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरी एक टैगलाइन है कि सीधी बात और नो बकवास, मैं काम की बातों पे ही डिस्कस करता हूँ दोस्त। चलिए, अगला जो है साथी, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्त है। चौहानों ने, तोमरों ने, या परमारों ने, या फिर प्रतिहारों ने। साथी, दिल्ली जब बसाई गई थी तो ये बसाई गई थी 736 के अंदर। और जब इसे बसाया गया था तब नाम इसका दिल्ली न होकर दिल्ली का हुआ करता था। क्या नाम था, तो सर तब इसे दिल्लिका के रूप में बसाया गया था। और ये किसने बसाया था, सर ये तोमर राजाओं ने बसाई थी। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे यूं पूछ लेगा, बताइए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दिल्ली बनी थी तो दो बातें पूछेगा, एक तो पूछेगा घोषणा कब हुई थी। तो घोषणा हुई थी दोस्त 1911 के अंदर। और दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो एक किताब है दोस्त, और ये किसके द्वारा लिखी गई, भवभूति। तो भवभूति के द्वारा जो है प्यारे बच्चे कौन सी किताब लिखी जाती है, तो लिखेंगे मालती माधव। तो मालती माधव किताब जो है ये किसने लिखी थी, तो सर ये भवभूति ने लिखी थी। और जयदेव के द्वारा एक किताब लिखी जाती है, और आर्मी में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब गीत गोविंद। गीत गोविंद तो वो जयदेव की है। और बाणभट्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन सी किताब लिखी, तो साथ ही यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, चंद्रप्रदयी। और चंद्रप्रदयी ने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखने का काम किया, और इसी जीवनी को हम लोग पृथ्वीराज रासो के नाम से दोस्त पढ़ते हैं, ठीक है जी। बातें क्लियर हो रही है यहाँ तक, बहुत अच्छे। दिलवाड़ा जैन मंदिर, प्यारे बच्चे दिलवाड़ा का जो ये मंदिर है, पहले तो आपको यूँ पता होना चाहिए किस धर्म का मंदिर है। तो सर दिलवाड़ा का जो ये मंदिर है ये जैन धर्म का मंदिर है। कौन से धर्म का, जैन। और साथ ही जैन धर्म की बात आई है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर करेंगे सर जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। और दोस्त, जैन धर्म में कुल गुरु कितने हुए, तो आप आंसर करेंगे सर जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए। इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। और ये कहाँ पे आपका मंदिर दोस्त, तो आप आंसर कर देंगे सर ये जो है हमारा ये आबू पर्वत पे है, माउंट आबू के अंदर है आपका। इंदौर कहाँ पे दोस्त, ये मध्य प्रदेश में है। और श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक में है।
और इस श्रवण बेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। बिल्कुल एक एक चीजें मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ, इनको ढंग से आप लोग पढ़ते चलिएगा। चलिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, और विजय स्तंभ पूछा गया दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सीकरी। अब समझते हैं। तो बेटा विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? राजस्थान के चित्तौड़। झांसी, झांसी से कौन थी दोस्त आपकी? रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई जो है इनका नाम क्या था? तो बेटा इनके बचपन का नाम मनु हुआ करता था, या इन्हें प्यार से घरवाले छबिल्ली बाई बोल देते थे। क्या बोलते थे? तो छबिल्ली बाई इन्हें कहा गया। ठीक है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्त। ब्लैक पेगोडा क्या है? ब्लैक पेगोडा जो है प्यारे बच्चे, ये क्या होता है? तो आप आंसर करेंगे सर ये होता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो बेटा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। और साथ ही ये ब्लैक पेगोडा जो है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कितने रुपए के नोट पर होता है? सर ये 10 रुपए के नोट पर होता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो बेटा आप आंसर करेंगे सर ये उड़ीसा के अंदर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका बेटा एक देश है और भारत के साथ ये जलीय सीमा बनाता है। और इसकी राजधानी आपसे पूछ लेगा तो आप आंसर कर देंगे सर इसकी राजधानी का नाम जयवर्धने कोटपुरा है दोस्त। कौन सी है? तो सर इसकी राजधानी का नाम जयवर्धने कोटपुरा। मदुरई जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, और मदुरई के अंदर आपका मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। तो साथी मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? वो यहीं। और मिस्र, मिस्र देश की राजधानी कौन सी है? तो आप आंसर करेंगे सर वो काहिरा है। और काहिरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्त? तो सर ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इतनी इतनी बातें अगर आप एक पर्सन के साथ सीखोगे तो दोस्त आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? तो भाई भारत के अंदर पहला आक्रमण जो हुआ था वो 712 के अंदर हुआ था, और ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया दोस्त? तो आप आंसर कर देंगे सर मोहम्मद बिन कासिम ही वो व्यक्ति था जिसने भारत पर अटैक करने का काम किया था। ठीक है। चलिए, लीजिए ऑप्शन आपको दे दिए गए। और जो भी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ जाइएगा वहाँ से। ठीक है। चलिए, तो बेटा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था बेटा तो ये कर लेकर आया था, और भारत में इसने कौन से कर की शुरुआत करी? तो आप आंसर करेंगे सर भारत में इसने जजिया कर की शुरुआत करी थी। बेटा महमूद गजनी ने भारत पर कब से लेकर कब तक आक्रमण किए? तो सर इसने 1001 से लेकर 1027 तक हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा, इसके द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की गई, और इसी ने बेटा आपकी क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। तो भाई दिल्ली के अंदर पड़ने वाले कुतुब मीनार का काम इसी के द्वारा शुरू कराया गया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बेटा जगन्नाथ मंदिर जो है आप सभी जानते हैं सर पुरी, पुरी के अंदर है। और पुरी कहाँ पे बेटा? उड़ीसा के अंदर है। और बेटा उड़ीसा का नाम आया तो आपसे पूछ लेगा उड़ीसा की राजधानी कौन सी? भुवनेश्वरम। बेटा उड़ीसा के अंदर जो है एक झील पड़ती है चिल्का झील, चिल्का झील। और चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बेटा। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो चिल्का झील। और साथ ही यहाँ पर एक बांध भी पड़ता है चिल्का झील के साथ साथ, और इसका नाम है हीराकुंड बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप आंसर कर देंगे सर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ही है। अगला देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्त आप आंसर करेंगे सर पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ करता था। बेटा यहाँ पे धर्मपाल के बारे में एक बात याद रखना, सर इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। कौन से विश्वविद्यालय की? तो सर इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। ठीक है, जो बिहार के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा ये आर्मी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आप आंसर करेंगे सर वो दंती दुर्ग हुआ करता था। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं दिया, इसका आंसर क्या होगा? सर वो दंती वर्मन या दंती दुर्ग हो जाएगा। तो वही आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए, इसे बेटा दंती दुर्ग कहा जाता है, एक्चुअल में इसका नाम दंती दुर्ग था। और सारी की सारी बातें एग्जाम में आने वाली है, और आर्मी की जान है ये प्रश्न। रामचरित मानस बेटा एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बेटा कालिदास जो है इसे भारत का शेक्सपियर हम कहते हैं। कौटिल्य ने बेटा एक चाणक्य जिसे हम बोलते हैं, इसने कौन सी किताब लिखी थी? तो सर इसने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। और रामचरित मानस जो है
वो किसके द्वारा लिखी गई। अब बेटा यहाँ पे रामचरित पूछा है, रामचरितमानस नहीं। रामचरितमानस तो तुलसीदास की है, तो यहाँ पे सिर्फ रामचरित क्वेश्चन दिया गया, तो ये किसकी हो जाएगी, विज्ञानेश्वर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, विज्ञानेश्वर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर, बेटा तंजौर के अंदर एक वृद्धेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप आंसर करेंगे सर इसका निर्माण जो है वो राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए पांड्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, बेटा पांड्य वंश की बात आई है तो आप सभी जानते हो पांड्यों की जो राजधानी हुआ करती थी वो मदुरई थी, और मदुरई जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। अगला देखिए, होयसाल वंश की राजधानी जो हुआ करती थी, बेटा दक्षिण भारत का एक वंश था होयसाल, और इसी होयसाल वंश की राजधानी का नाम द्वार समुद्रम हुआ करता था। यहाँ ऑप्शन सी मेरे दोस्त आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बेटा विरूपाक्ष मंदिर जो है ये चालुक्य ने, वाकाटकों ने, पल्लवों ने, या सातवाहन ने। ये बेटा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग कितना पढ़ते हैं मेरी क्लास के अंदर, और बेटा ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, वरना मैं क्लास के लास्ट में इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। बेटा सातवाहन वंश या इसका दूसरा नाम आंध्र वंश होता है, और आपसे इसकी राजधानी पूछ लेता है तो आप आंसर कर देंगे सर वो प्रतिष्ठान थी, और प्रतिष्ठान कहाँ पे है सर, वो महाराष्ट्र के अंदर है। और चालुक्यों की राजधानी पूछे बेटा, तो चालुक्यों की राजधानी बादामी हुआ करती थी। कौन सी थी, तो चालुक्यों की राजधानी बादामी हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी, तो बेटा दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वो फारसी हुआ करती थी। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, आगरा नगर जो है वो किसने बसाया था, तो बेटा आगरा जो नगर है ये बसाया गया था 1504 के अंदर। कब बसाया गया, 1504 में। और 1504 में इसे किसने बसाया था, तो सर इसे बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, सॉरी सिकंदर लोधी ने। बेटा 1504 में ये शहर बसाया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। तो यहाँ पे सिकंदर लोधी ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में याद रखना एक इब्न बतूता नाम का व्यक्ति भारत आया था। तो आपसे पूछेगा इब्न बतूता किसके समय में भारत आया, तो आप आंसर कर देंगे सर वो इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और प्यारे बच्चे ये इब्न बतूता जो भारत आया था, इसने भारत आने के बाद एक किताब भी लिखी थी, और इसकी किताब का नाम है रहला। तो आपसे पूछेंगे रहला पुस्तक किसने लिखी, सर वो इब्न बतूता ने लिखी थी। बेटा फिरोज शाह तुगलक का नाम आया है तो याद रखना कि सर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक यही था। अलाउद्दीन खिलजी, बेटा अलाउद्दीन खिलजी का नाम आया है तो इसके बारे में एक प्रश्न पूछी जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा सीरी का महल बनवाया था, सीरी का महल। ठीक है, इसने 1000 खंबा महल बनवाया था, 1000 खंबा। और इसी ने बेटा अलाई दरवाजा बनवाया था, अलाई दरवाजा। और इसी ने ही दोस्त अलाई मीनार भी बनवाई थी, अलाई मीनार। इतनी सी बातें जब मैं बता रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा दोस्त, होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, बस यकीन रखना और क्लासों से जुड़े रहना। रजिया सुल्तान, बेटा रजिया सुल्तान की बात आई है तो आपको ये याद रखना होगा कि सर रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश की शासिका है, गुलाम वंश। और बेटा रजिया सुल्तान कब गद्दी पर बैठी थी, सर ये 1236 के अंदर गद्दी पर बैठी, और 1240 में इसकी मृत्यु हुई। और ये किसकी बेटी थी, तो आप आंसर करेंगे इल्तुतमिश। और बेटा दो बातें आती है, एक तो रजिया सुल्तान का मकबरा आपसे पूछा जाएगा, और रजिया का जो मकबरा है वो है दोस्त कैथल में। और एक क्वेश्चन आता है रजिया सुल्तान से, बताइए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका, तो वो रजिया सुल्तान हुआ करती थी। ठीक है, बलबन के द्वारा बेटा 1265 के अंदर एक पॉलिसी लाई गई थी जिसका नाम था लोहा व रक्त की नीति। तो आपसे पूछ लेगा बताइए लोहा व रक्त की नीति किसके द्वारा लाई गई, तो आप आंसर करेंगे सर वो बलबन के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए लोधी वंश। बेटा दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश जो है वो अंतिम वंश माना जाता है, और इसका टाइम पीरियड जो है बेटा वो आपका 1451 से लेकर 1526 तक था। बहलोल लोधी जो है बेटा वो इस वंश का संस्थापक था। तो अगर आपसे पूछे लोधी वंश की नींव किसने रखी थी, बहलोल लोधी ने रखी थी बेटा। और इस वंश का अंतिम राजा आपसे पूछा गया वो इब्राहिम लोधी था। बेटा कौन था, सर वो इब्राहिम लोधी हुआ करता था। अब समझो बेटा इब्राहिम लोधी के बारे में, इब्राहिम लोधी जो है बेटा इससे दो बातें आती है एग्जाम में, एक तो पूछेगा इसका मकबरा,
और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है बेटा वो कहाँ पे है, तो आप आंसर करेंगे सर इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। और बेटा एक प्रश्न आता है, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक। तो भाई ये युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, तो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था, तो दोस्त आप आंसर करेंगे सर वो यही हुआ करता था, ठीक है। और इब्राहिम लोदी ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो बेटा भारत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था जिसे बोलते हैं पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया सर, 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। ये दोस्त मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए @प्रवीण सुतार सर। ये आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से आप इनको ज्वाइन करें और यहाँ से आप पीडीएफ लीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। बहुत अच्छे कंटेंट मैंने डाले हैं, मेरे खुद का एक एक प्रश्न तैयार करवाया हुआ और वो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और साथ ही क्लास कैसी लगती है लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, आपका एक एक कमेंट जो है वो मुझ में मोटिवेशन भरेगा। और दोस्त मैं जो है आपके लिए निरंतर क्लासें लेकर आता रहूँगा, और तब तक के लिए सारे के सारे इस चैनल से बने रहें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।